ठीक है। यस सर। क्या हुआ? पहला पब्लिक क्लाउड हुआ, दूसरा क्या हुआ? सेकंड क्या हुआ? प्राइवेट क्लाउड। ओके, थर्ड क्या हुआ? हाइब्रिड। थर्ड इज हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। इसमें पब्लिक क्लाउड क्या हुआ? पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल। पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल and access information via the internet using the pay per usage method. Public cloud क्या है? Open to all है, और to store and access information via the internet using the pay per use. Pay per use का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे हम चार्ज पे करेंगे उस देके हिसाब से यूज यूज करना करना सर। है। देखो, क्लाउड की जो मैंने आपको बताई थी, क्लाउड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें रिसोर्स को परचेज नहीं करना है। आई हैव नॉट टू परचेज द रिसोर्स, आई हैव टू पे द रेंट, आई हैव टू पे द रेंट ऑफ दैट रिसोर्स, हाउ मच आई विल बी यूज्ड। जैसे मान लीजिए मुझे सुपर कंप्यूटर है, एक मिडिल लेवल कंपनी, उसे सुपर कंप्यूटर का 6 मंथ का यूज है, केवल 6 मंथ यूज करेगा और उस कंपनी का वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अगर हम उसे परचेज करते हैं तो उसका कीमत आता है 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। लेकिन अगर कंपनी केवल उसको यूज कर लेगी फॉर 6 मंथ और मंथली रेंट उसका आएगा 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। अगर 6 मंथ यूज करके कंपनी को मान लीजिए 40 लाख रुपया रेंट दिया और कंपनी का काम हो गया, वही अगर क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो उसे 20 करोड़ रुपया लगाना पड़ता, तो वो कंपनी शायद क्लाउड का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाती। करती? नो सर। ओ सर। क्योंकि उसे मंथली देना है पैसा, और जितना यूज कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि क्लाउड की जो सबसे बड़ी एडवांटेजेज है कि मंथली वाइज, ईयरली वाइज, आवरली वाइज, वीकली वाइज, मतलब महीने का हिसाब, सप्ताह का हिसाब और घंटे तक का हिसाब आपको मिलेगा। कि मतलब हमने उस एप्लीकेशन को, उस रिसोर्स को अगर हमने 6 घंटे यूज किया तो केवल आई हैव टू पे फॉर 6 आवर्स ओनली, आई हैव टू पे फॉर 6 आवर्स ओनली। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब है public cloud is open to all to store and access information via the internet using the pay per usage method. पे पर यूजेज मेथड के द्वारा उसमें हो जाएगा, पे पर यूजेज मेथड के द्वारा इसमें यूज करवाया जाएगा, पे पर यूजेज मेथड के द्वारा हम इसे एक्सेस करेंगे। सेकंड है इन पब्लिक क्लाउड, in public cloud computing resources are managed and operated by the cloud service provider. देखो, जब हम रिसोर्स को ही ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स को ही जब हम ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं, केवल हमारे पास, हमारे लैपटॉप में, चाहे हमारे मोबाइल में, चाहे डेस्कटॉप में, हमें इंटरनेट होना जरूरी है। इंटरनेट होना जरूरी है। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था कि सारा काम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग से होता था। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का मतलब कि जो काम हम करते थे उस काम को सेंट्रली करते वक्त, क्लोज करते वक्त सर्वर में अपडेट करके हम लोग जाते थे, सर्वर को अपडेट करके हम लोग जाते थे। दैट इज ए क्लाइंट सर्वर। अब क्या है कि हमें कभी भी 24 आवर में कभी भी हम डेटा एक्सेस करना चाहेंगे, एनी टाइम वी वांट टू एक्सेस द, एनी टाइम वी वांट टू एक्सेस द डेटा। उसमें क्या करना होगा हमें, उस समय हमें क्या करना होगा कि हमें 24 आवर डेटा एक्सेस चाहिए। अब हमें ऑफिस खुलने का इंतजार करना नहीं है कि ऑफिस खुलेगा, वहां से सर्वर से हम डेटा लाएंगे, डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब हम अपना काम करेंगे। पहले क्या होता था, सुन लो, कि हम लोग भी वो प्रॉब्लम झेले हैं कि कोई सॉफ्टवेयर है तो हम इंतजार करते थे कि मेरा कॉलेज खुलेगा, मेरा ऑफिस खुलेगा,
वहां से सॉफ्टवेयर लाएंगे, फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तब हम अपना काम करेंगे। अब क्या है कि इंटरनेट पे चीजें उपलब्ध है, इंटरनेट पे चीजें उपलब्ध है, और इंटरनेट पे जब चीजें अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट पर गए और उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। उस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। जब डाउनलोड हम लोगों ने कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद हम चाहे तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर को हमने एग्जीक्यूट करा लिया। दिस इज ए बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज ए बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। पहले क्या होता था कि हम ऑफिस खुलेगा तब हम सॉफ्टवेयर लाएंगे तब करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक सर्वर में रखा होता था, सेंट्रल लोकेशन पे रखा रहता था। अगर आपके सिस्टम में, आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज नहीं है तो आपको ऑफिस को खुलने का वेट करना पड़ता था। आज क्या है, सारा चीज आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। सारा चीज आपका क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है। सारा रिसोर्स क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है। वहां गए, वहां हमने लिया, एक्सेस किया और यूज कर लिया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से आप समझ सकते हो कि काम का परफॉर्मेंस है कितना तेजी से बढ़ा कि नहीं। क्या वेट नहीं करना है कि ऑफिस विल ओपन और समथिंग विल ओपन। अब क्या है कि जब भी वह हमने काम कर ली। in public cloud computing, resources are managed and operated by the cloud service provider. Example: Amazon Elastic Compute Cloud, IBM Smart Cloud Enterprise, Microsoft, Google App Engine, Windows Azure Service Platform. अब देखो पब्लिक क्लाउड का एडवांटेजेस क्या है, सुनो। There are the following advantages of public cloud. There are the following advantages of public cloud. Public cloud is owned at a lower cost than the private and hybrid cloud. तो पब्लिक क्लाउड है वो इजीली एक्सेसिबल है, उसमें कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऑथराइजेशन मैकेनिज्म नहीं है। कोई भी यूजर उस मैकेनिज्म से सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूजर उस मैकेनिज्म से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता है कि नहीं। तो यस सर। तो पब्लिक क्लाउड क्या है, लोअर कॉस्ट है। देखो जैसे सिंपल सी बात समझ लो, सिंपल सी बात, अगर आपको अपने घर से या अपने हॉस्टल से कॉलेज जाना है, अगर आप यूज करते हो ऑटो, तो वो बाय द कार और बाय द बाइक से चीप पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? चीप सर, चीप। क्योंकि पब्लिक क्लाउड हम गए और जितना रेंट देना है उतना दिए और हम उतर गए, जहां मुझे उतरना है वहां पर हम उतर गए। तो जितना हमने यूज किया, सिंपल सी बात है, जितना हमने यूज किया उतना हम उसे पेमेंट किए, बस। और पब्लिक क्लाउड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो हमारे डेटा को एक्सेस कर सकता है। देखो जैसे सिंपल सी बात समझो कि जैसे हमने जीमेल बनाया है या facebook.com पे हमारा यूजर आईडी है या यूट्यूब पे है या व्हाट्सएप पे है, तो जो कंपनी का हेड है या जो कंपनी के लोग हैं उनको ही पास तो मेरी जानकारी जरूर है कि नहीं है? यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोग को या हमें? नो सर, नो सर। जैसे जीमेल हम लोग यूज करते हैं, सारे बच्चे करते, बड़े करते, कंपनी के लोग करते, तो क्या उनके पास हम लोग का डेटा है? लेकिन ऐसी लोग करना नहीं चाहते, ऐसे लोग बहुत कम, ऐसी घटनाएं होती है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कि आपका डेटा को, आपका इंफॉर्मेशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी कंपनी ने किसी कंपनी को बेच दिया। जैसे आप लोग जैसे 12th पास किए तो आपका जो डेटा होगा वो बहुत कॉलेजों को पहुंच गया होगा। वो डेटा बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से निकाल लिया जाता है, लोग निकाल लेते हैं और उससे फोन करते हैं कि आपका एडमिशन ऐसे होना, आपको ये करना, आपको वो करना, होता है कि नहीं? यस सर, यस सर। अभी हम लोग भी किए थे सीमेज नहीं, ऐसा होता है। तो ये होता क्या है, पब्लिक क्लाउड पे डेटा की चोरी हो जाती है। तो पब्लिक क्लाउड में आपका डेटा है, तो पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी का खतरा तो रहता है, क्योंकि यहाँ यूजर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जैसी बात
नहीं है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जैसी बात नहीं है। तो यहाँ पर पब्लिक खतरा तो होता ही होता है। तो पब्लिक, और सबसे बड़ी बात क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो सेकंड पॉइंट है, पब्लिक क्लाउड इज मेंटेन्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बारे में कुछ सोचना नहीं है, मेंटेनेंस के बारे में कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप मान लो अपने घर से या अपने रूम से कॉलेज के लिए आए, चल दिए, या अपने घर से कॉलेज के लिए आ रहे हो, पब्लिक क्लाउड पे आ रहे हो, आपका निजी गाड़ी तो है नहीं, और गाड़ी बीच में खराब हो जाती है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। यस सर। गाड़ी मान लो खराब हो गई, तो गाड़ी खराब होने के बाद क्या गाड़ी जो सही करवाएगा, तो क्या तुम लोग पैसे दोगे कि जो बस ऑपरेटर है या ऑटो ऑपरेटर है वो पैसा देता है? जिसका है जो देगा सर, कि हम कह देंगे। तो बस, तो पब्लिक क्लाउड ही है कि जितना आप यूज किए उसका दिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो पब्लिक क्लाउड जो होता है, जो क्लाउड ही पब्लिक हो चाहे प्राइवेट क्लाउड हो चाहे हाइब्रिड क्लाउड हो, तीनों मेंटेन किससे किया जाता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मेंटेन करती है। जैसे अमेजन मेंटेन करती है, गूगल मेंटेन करती, माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करती, IBM मेंटेन करती। जिसका भी क्लाउड आप यूज कर रहे हो, जिसका भी क्लाउड आप यूज कर रहे हैं, वो कंपनी क्या करती, उसको क्या करती है? मेंटेन करने का काम करती है। यूजर को कोई मतलब नहीं है, यूजर केवल रिसोर्स एक्सेस करेगा, रिसोर्स यूज करेगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं। ठीक है, मेंटेनेंस का जिम्मा किसका Yes, है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का। थर्ड पॉइंट, पब्लिक क्लाउड इज इजियर टू इंटीग्रेट। पब्लिक क्लाउड का है इजियर टू इंटीग्रेट, हेंस इट ऑफर्स ए बेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर्स। पब्लिक क्लाउड इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इजीली इंटीग्रेट होने का मतलब इजीली एक्सेसिबल हो जाना, इजीली एक्सेसिबल हो जाना, इंटीग्रेट हो जाना। जैसे हम ऐसा सॉफ्टवेयर लाते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें पब्लिक क्लाउड में है, मान लिया मेरा इमेज है 100 MB का, उसे हमको 20 MB करना है, तो हम सॉफ्टवेयर निकालेंगे जो कंप्रेस कर सके फाइल्स को, कंप्रेस कर सके इमेजेस को। उसमें क्या करते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन करता हूं अपने इमेज को, उसके अंदर इनपुट कराता हूं, उस फाइल्स के अंदर 10 सेकंड में कंप्रेस करके दे देता है। देता है कि नहीं देता है? यस सर। यस सर। तो इजीली इंटीग्रेट हो गया कि नहीं, इजीली कनेक्ट हो गया कि नहीं एप्लीकेशन के साथ? यस सर। तो पब्लिक क्लाउड इज इजियर टू इंटीग्रेट, हेंस इट ऑफर्स ए बेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर्स। तो क्या है, जब इजीली इंटीग्रेट जब चीजें हो जाएगी तो यूजर्स के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड इज लोकेशन इंडिपेंडेंट। पब्लिक क्लाउड इज लोकेशन इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट। पब्लिक क्लाउड क्या है? लोकेशन इंडिपेंडेंट है। पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड इज लोकेशन इंडिपेंडेंट। हाँ, है पब्लिक क्लाउड इज लोकेशन इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट। देखो, लोकेशन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाई द क्लाउड, पब्लिक क्या क्लाउड, व्हाई द क्लाउड आर लोकेशन इंडिपेंडेंट। अब ऐसा है, पहले क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी थी, हमें कुछ भी चेंज करना होता था तो हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस खुलने का वेट करते थे, उसके बाद हम डेटा को एक्सेस करते थे और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। इसमें क्या है, डेटा तो मेरा क्लाउड पे रखा हुआ है, मेरे एप्लीकेशन क्लाउड पे रखे हुए हैं, मेरे सर्वर्स क्लाउड पे रखे हुए हैं, तो और ये ऑनलाइन।
थ्रू द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, थ्रू द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, थ्रू द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब थ्रू द इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? थ्रू द इंटरनेट ये एक्सेस हो रहा है, इट मीन्स ये हुआ कि हम कहीं से भी रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपने घर से, बाहर से, कहीं भी किसी लोकेशन से बैठकर हम रिसोर्स को एक्सेस करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड इज हाईली स्केलेबल। हाईली स्केलेबल का मतलब, स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? स्केलेबिलिटी मैंने बताई थी क्लास में। व्हाट डू मीन बाय स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी क्या हुई? मतलब हाई स्केल में इसका रिक्वायरमेंट। स्केलेबिलिटी क्या होती है ये बताओ। अंकुर कुमार रेज हैंड, क्या प्रॉब्लम है अंकुर? सर आपने सर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रह गया था। उसको कर देंगे, जब हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो स्केलेबिलिटी का मतलब बताओ, पूरी क्लास में पूछा व्हाट डू मीन बाय स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्टोरेज को बढ़ा घटा सकते हैं सर, नहीं, फ्लेक्सिबल। मैंने क्लास में बताया बहुत ढंग से। और बच्चे बताओ स्केलेबिलिटी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर इंडस्ट्री का। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी क्या होता है? अभिमन्यु कुमार, यस सर। आप बताइए स्केलेबिलिटी क्या होती है? अंकुर कुमार, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू रेज द हैंड। सर आई हैव टू गिव द आंसर। स्केलेबिलिटी क्या होता है? बताओ। सर स्केलेबिलिटी स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नो, रॉन्ग आंसर। और कोई बताएगा? यस सर सर बोलो। होता है कि सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तुम बहुत हद तक 50% सही बोले हो। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष रंजन। हर्ष रंजन। देखो स्केलेबिलिटी क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई वेब एप्लीकेशन है, कोई वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन पे मान लेते हैं वन टाइम में, जैसे फेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है या जीमेल एक वेब एप्लीकेशन है। इन वेब एप्लीकेशन पे एक टाइम में मान लेते हैं 1 लाख लोग इस पे 1 लाख लोग क्या कर रहे हैं? लॉग इन कर रखे हैं। 1 लाख लोग क्या कर रखे हैं? लॉग इन कर रखे हैं। तो क्या जीमेल चाहे फेसबुक सारे लोगों को प्रॉपरली रिस्पॉन्स देता है कि नहीं? मुझे ये बताओ। जीमेल सब लोगों, तो ये हुआ स्केलेबिलिटी। मतलब जितना भी यूजर उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करे, जितना भी यूजर उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करे, सारे यूजर को प्रॉपरली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सारे यूजर को प्रॉपरली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये कहा जाता है, चाहे वो पीक टाइम हो एप्लीकेशन का, डे का टाइम हो, डे टाइम में सारा एप्लीकेशन पिकअप मोड में होता है, तो डे टाइम हो या जो भी पीक टाइम हो, पीक टाइम में एप्लीकेशन प्रॉपरली सबको रिस्पॉन्स करे, जितने भी यूजर उस एप्लीकेशन से कनेक्ट हैं। दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। अगर सबको यूजर नहीं दे पाता है, सबको यूजर प्रॉपर रूप से रिस्पॉन्स, सब मतलब सबको एप्लीकेशन प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तब क्या बोलेंगे? वो एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं है। क्या बोलेंगे? वो एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं है। अब समझ गए कि नहीं समझे अभी? यस सर। यस सर। मतलब फास्ट एक्शन। क्या हुआ? फास्ट एक्शन, फास्ट परफॉर्म करना। नहीं जी, फास्ट एक्शन तुम बात फिर कंफ्यूज कर रहे हो। मतलब जितने भी यूजर एप्लीकेशन को खोलना चाहें, जितने भी यूजर कनेक्ट होना चाहें, जैसे फेसबुक पे 1 लाख यूजर कनेक्ट है, तो 1 लाख लोगों को भी फेसबुक प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहा है। सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड सबका काम हो रहा है। जितने लोग जुड़े हुए फेसबुक पे, सबका कमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, सबकी शेयर एक्सेप्ट कर रहा है, सबका लाइक एक्सेप्ट कर रहा है।
ऐसा नहीं कि एक का कर रहा है एक का नहीं कर रहा है, मतलब जितने भी यूजर एट ए मोमेंट, मतलब पीक लोड टाइम हो चाहे नॉर्मल टाइम हो, पीक से पीक लोड में भी सब यूजर को रिक्वेस्ट, सारे यूजर के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। समझे कि अभी भी कंफ्यूजन है? समझ गए सर। और स्केलेबिलिटी कंप्यूटर इंडस्ट्री का बहुत पावरफुल वर्ड है। Public cloud is highly scalable as per the requirement of computing resources. It is accessible by the general public, so there is no limit to the number of users. जब चीजें जनरल है, it is the general public, so there is no limit to the number of users. जब प्राइवेट एक्सेस नहीं है तो पब्लिक एक्सेस में तो कोई रिसोर्स को क्लाउड से उठा लेगा, यूज करने के लिए करेगा कि नहीं? यस सर। जब उसमें ना ऑथेंटिकेशन है, ना ऑथराइजेशन है, ना वैलिडेशन है, ना वेरिफिकेशन है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, तो मेनी यूजर्स कैन कनेक्ट विथ दैट एप्लीकेशन। यस। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? पब्लिक क्लाउड इज लेस सिक्योर, बिल्कुल लेस सिक्योर होगा। जब जहां ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूजर आईडी नहीं है, जहां पासवर्ड नहीं है, जहां वैलिडेशन नहीं है, जहां यूजर का आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन यूजर सही है, कौन यूजर वैलिड है, कौन यूजर इनवैलिड है, तो वहां तो सिक्योरिटी कम होगी कि नहीं? यस सर। और जो देखो, अगर पब्लिक क्लाउड पे हम काम कर रहे हैं तो इंटरनेट की स्पीड, अगर इंटरनेट की स्पीड वीक है तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। इसको हम ले सकते हैं कि डिसएडवांटेज। अगर इंटरनेट का स्पीड कमजोर है तो क्लाउड पे, पब्लिक क्लाउड पे काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लाइंट हैज नो कंट्रोल ऑफ डेटा। क्लाइंट के पास डेटा का कंट्रोल थोड़ी है, क्लाइंट का डेटा पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पब्लिकली एक्सेस कर रहा है, प्राइवेट एक्सेस करता है तो कंट्रोल भी होता है। इसको लिखो जल्दी। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये नहीं कहना कि फोटो खींच के बैठ जाना तुरंत। फिर देखो, जो वर्ड है स्केलेबल, ये सब वर्ड जब तक नहीं लिखोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। मैं सही बता रहा हूं क्या? मैं गलत बोल रहा हूं? बताओ। नो सर, नो सर। आप खुद से लिखोगे, कहीं कहीं नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछोगे सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या? फोटो खींचे सुबह से शाम हो गई, अब फोटो फोन में रह जाता है सर। लिखोगे तो कहीं फंसोगे कोई शब्द पे, तो ध्यान रखोगे। हमको आज इस क्लास में पूछो चाहे अगले क्लास में पूछोगे जरूर। क्या? लेकिन सर एक तो सवाल था सर, और रिक्वेस्ट भी। बताओ। सर सुबह से जो हम लोग को क्लास 6 बजे तक है सर, ये ठीक है सर? बताइए। ठीक नहीं है, पढ़ने आए हो तो पढ़ो चुपचाप। पढ़ने आए हो अपना यहाँ? भी है ये। सर ड्यूटी का फीलिंग देता है, लग रहा है कि ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। अरे ठीक सर है, सुबह से आईटी फोन इंडस्ट्री में लेके बैठ जॉब गए। भाई तो करने में सर क्या दिक्कत कर नहीं सकते हो, होगी। वहां मैनेजमेंट से तो बात अपने करो। लिए ड्यूटी कर रहे हो। अभी से वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस ले लो। ठीक है, लिखो पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। बात नहीं करो, लिखो पहले। अजीत इतने में बौखा गया है। नहीं, लिखे बात नहीं कीजिए। डेटा खत्म हो जाता ना। आंखों दर्द करने लगता है सर। ठीक है, लिखो। चश्मा पहन लो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लिखिए चुपचाप। सर लीव का ऑप्शन है उस पे।
सर लिख लिए। ओके, लिख सारे बच्चे लिख लिए? नहीं सर, बस 2 मिनट। ठीक है, लिख। सर तब तक सर स्क्रॉल अप कीजिए ना सर। ऐसे सर यहाँ रीड मोड क्लिक है सर, और लिखना है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, और मत लिखो, इतना इनफ है। सर प्राइवेट क्लाउड भी लिखना है? पहले बता दूं तब नहीं है क्या चीज। हो गया वहां तक? यस सर। प्राइवेट क्लाउड पे आ जाऊं? यस सर। देखो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड जैसे बिटवीन टू बिग कंपनी, जैसे इन्फोसिस एक कंपनी है। इन्फोसिस क्या है? एक कंपनी है। तो इन्फोसिस को अगर हमें डेटाबेस स्टोरेज चाहिए, इन्फोसिस को सर्वर चाहिए, इन्फोसिस को सर्विसेज चाहिए, तो ये सर्विसेज किससे लेंगी? अमेजन क्लाउड से लेंगी, गूगल क्लाउड से लेंगी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से लेंगी। तो ये जो क्लाउड करती हैं बड़ी कंपनी, जब डेटा एक्सेस करती हैं क्लाउड का, तो प्राइवेटली यूज करती हैं। क्या करती हैं? यूज प्राइवेटली यूज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़े डेटाबेस वॉल्यूम पे काम करती, बहुत बड़े सर्वर पे काम करती, बहुत बड़े सर्विसेज पे काम करती है। जब बड़ी कंपनी, तो डेटा क्या होता? प्राइवेट होता। तो प्राइवेट क्लाउड को हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनल क्लाउड भी बोल सकते हैं और कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोल सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड। It is used by organizations to build and manage their own data centers internally or by the third party. ये क्या करते हैं? जैसे इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका डेटा उसने अपना क्लाउड डेटा सेंटर कंपनी के अंदर ही बना रखा है। बड़े बड़े उसने सर्वर लगा रखे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रखे हैं। तो वो जो उनका इंटरनल कैंपस के अंदर है, लिखा होगा ऑन प्रीमिस प्राइवेट क्लाउड। प्रीमाइस मतलब होता है कैंपस के अंदर, ऑन प्रीमाइस मतलब अपने कैंपस के अंदर जो उसके क्लाउड बने हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स उसने बना रखा है। तो क्या वो जो ऑन प्रीमाइस वो क्लाउड बना रखा है, तो केवल वो अपने यूज के लिए बनाया है कि दुनिया को यूज करने देगी? अपने यूज के लिए। अपने उसके लिए सर। तो वो उसका प्राइवेट हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सर। जो वो अपने कंपनी के अंदर, मान लीजिए उसके 10,000 लोग उसके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसके फ्रंट एंड को एक्सेस कर रहे हैं, उसके सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो ऑन प्रीमाइस जो हुआ वो हुआ प्राइवेट क्लाउड। और हो गया आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड। आउटसोर्स में समझा देता हूं। जैसे इन्फोसिस कंपनी या टीसीएस कंपनी है, इसने क्या किया? इसने बड़े कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। इसने क्या किया? बड़े कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। बड़े कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने का मतलब, इसने 10,000 GB स्पेस लिया। कहाँ? डेटा स्टोरेज में 10,000 GB लिया डेटा स्टोरेज में। तो 10,000 GB पे जो ऑपरेशन होगा, इसने क्या किया है? 10,000 GB अमेजोन में लेकर रख लिया, 10,000 GB गूगल में लेकर रख लिया। तो फिर क्या हुआ? उन जीबी पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन्फोसिस के एम्प्लॉय, तो वो क्या, वो जो हमने डेटा सेंटर जो आउटसोर्स किया है, दूसरी कंपनी से लिया है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से, तो वो कैंपस के अंदर तो है नहीं वो चीज की है? नहीं है सर। वो कैंपस के अंदर वो चीजें नहीं है। कैंपस के अंदर वो चीजें नहीं है। तो कैंपस के अंदर जब वो चीज नहीं है, तो हम क्या किए? आउटसोर्स कर लिए प्राइवेट क्लाउड को। जैसे क्या होता है, घर में शादियों के समय में बहुत लोग के पास 6 गाड़ी अपनी है, 5 गाड़ी अपनी है, लेकिन वो बुक करके रखते हैं कि भाई 5 गाड़ी हमारे लिए रिजर्व रखिएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इस पे कोई दूसरा एक्सेशन नहीं हो। या ट्रेन में होता कि ट्रेन में क्या होता कि ट्रेन की बोगी रिजर्व कर ली जाती कि कोई दूसरा आदमी हमारे शादी वाले के लोग के अलावा उसमें कोई नहीं जा सकता है, शादी वाले लोग के अलावा उसमें कोई भी नहीं जा सकता। तो वो हुआ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में होता सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता। सिक्योरिटी मैकेनिज्म का मतलब ऑथेंटिकेशन होता, ऑथराइजेशन होता, वैलिडेशन होता, वेरिफिकेशन होता, सिक्योरिटी होती। सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सारे प्रोसेस
जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर हम या तुम जीमेल और फेसबुक यूज करेंगे, अगर यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तो क्या हम यूज कर पाएंगे? नेवर सर। नो सर, वही नहीं कर किसी का सकते यूज ना। कर लेगा। तो क्या हुआ, वो एक तरह से क्या हुआ, वो प्राइवेटली हमको पार्टिसिपेंट किया, प्राइवेटली हम क्या किए, जीमेल को यूज कर रहे हैं, प्राइवेटली हम क्या कर रहे हैं, जीमेल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, हैं? ओके सर। यस सर। लेकिन लिख सर लो, इसमें केवल बैच 1 है। लिखो एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड। सबसे सर ज्यादा पीडीएफ कंपनी में जो जॉब हो रहा है प्राइवेट क्लाउड के अंदर आज के डेट में, सर अमेजन कौन सा क्लाउड यूज करता है? अमेजोन खुद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो प्रोवाइड करता है, जिसको जो चीज चाहिए वो देता है, फेसबुक को देता है, गूगल को देता है, जिसको जो चाहिए देता है वो। सर आखिर उसका स्टोरेज मतलब वो अपना की कहाँ स्टोर करता होगा? वो जैसे बैंगलोर में, दिल्ली में, वो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बना लेता है जमीन लेकर। तो सर कौन सा क्लाउड में सर वे यूज कौन सा क्लाउड में करता होगा? क्लाउड का मतलब फिजिकली उसका स्पेस होता है, कहने का शब्द हुआ क्लाउड, लेकिन फिजिकली स्टोरेज स्पेस, फिजिकली डेटा सर्वर, फिजिकली सर्विसेज के लिए सेंटर्स बनाता है। ऐसे थोड़ी वो क्लाउड में कहाँ रख देगा, क्लाउड के लिए वो बड़े बड़े बिल्डिंग, क्लाउड पे सर, क्या कहे, वो पूछना चाह रहा है किस क्लाउड के टाइप पे सर, प्राइवेट पब्लिक? यस सर। अच्छा किस टाइप का है। अब जैसे वो अपना अमेजन, प्राइवेट होगा ना सर, अमेजन अपना भी, अमेजन जैसे गूगल का है, तो गूगल ने जीमेल को दे रखा है, तो जीमेल को जब यूज करते हैं हम लोग, तो गूगल तो जीमेल को प्राइवेट दे रखा है, लेकिन जीमेल हम लोग को क्या दे रखा है, पब्लिक डोमेन पे यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो बड़ी कंपनीज होती है उसको प्राइवेट देती है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं पब्लिकली यूज करते हैं। नहीं समझ में आई? यस सर, समझ गए। इसको लिख लो थोड़ा सा। इस तरह से। क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत ज्यादा जॉब आ रहा है अभी। क्लास
सर बोलो। सर क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ थ्योरी होगा कि प्रैक्टिकल भी होता है सर? प्रैक्टिकल करवाएंगे जब तुम समझ लोगे सारी चीजें तब ना। यस तो सर। प्रैक्टिकल में सर क्या कराइएगा? प्रैक्टिकल में अमेजॉन वेब सर्विसेज का अकाउंट खोलकर दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्लाउड पे कैसे काम होता है, बेसिक काम दिखाऊंगा। इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि इसमें रिसोर्स हमें परचेज करना पड़ेगा किराए पे, तो किराया रिसोर्स हम ले लें, डेटाबेस स्टोरेज ले लें, तो डेटाबेस स्टोरेज लेके हम क्या करेंगे हैं? यस सर। सिमेज का तो कैसे लेते हैं, कैसे रिसोर्स को हम एक्सेस करते हैं, कैसे बेसिक काम करते हैं वो हम दिखा देंगे। कैसे जाके स्टोर होता है, नहीं सर? कैसे काम होता है, कैसे हम क्लाउड, अपना क्लाउड का सेंटर हमको बनाना है। मान लीजिए कहीं हम ऑस्ट्रेलिया के क्लाउड पे काम करना चाहे वो भी करके दिखा देंगे, इंग्लैंड के क्लाउड पे वो भी करके दिखा देंगे। बेसिक चीज हम क्लियर कर देंगे कि क्लाउड काम कैसे करता है? यस सर सर। प्रैक्टिकल में सब तुरंत समझ में आ जाता है। सर सिमेज में इतने सारे डेटा हैं, इनको स्टोर करने के लिए कोई क्लाउड सर्विस लिया गया है? हम अपने अकाउंट से करके दिखाएंगे तुम्हें। हमारा एक दो स्टूडेंट क्लाउड पे काम करता है, उससे उसका अकाउंट एक्सेस करके दिखाएंगे, ठीक है? ओके यस सर। सर। लिख लिए कि नहीं लिखे? लिख रहे हैं सर, लिख बस लिए 2 लाइन सर। और। सर पीडीएफ भेज देते थोड़ा सर। कह दिए कि 4 तारीख को दे देंगे तुम लोग। यही ना दिक्कत है सर, बताइए पीडीएफ के भरोसे बैठा हुआ। लिख ले 2 मिनट में। इसे मैं सब टीचर से तुम लोग पीडीएफ कहते हो कि दीजिए सर, नहीं? सब Yes, लोग sir. भेज दिए सर, सब लोग भेज दिए सर। ठीक है, तो हमारा भी चला जाएगा और क्या। यस सर, थैंक यू सर। हम बता रहे हैं उसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा वहां सर से खुद का पीडीएफ बना लेना पीडीएफ। मिल ठीक जाता है, पहले लिखो, पहले लिखने का काम करो। सर आप कॉलेज में हैं सर? हाँ कॉलेज में। लिखो, ये सब बात नहीं करो पहले। सर क्लाउड कंप्यूटिंग का तो यूज मतलब नहीं कर रहे हैं, वो तो घर से भी हो सकता है। हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग तो कहा कि इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, कहीं से भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब हमने बताया ना कि रिमोटली एक्सेस, आप कहीं से भी कहीं एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हो, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, बस नेट आपके पास होना चाहिए। यस सर। आजकल तो नेट ही खत्म हो जा रहा है। अरे एयरटेल का आता है 118 रुपये में 12 GB ले लो। कहाँ से लेंगे भाई 118 रुपया? कहाँ से आएगा पता है? 118 इसके मौसा और ऑनलाइन चल रहा है क्या? फिर तुम लोग ऐसे करने लगते हो, म्यूट करके रखना है तुम लोग का इलाज है लगता है। नहीं क्लास के बाद बात करो, जो भी करना है करो। हो गया डन सर। सब लोग, सारे बच्चों का हो गया? सर अब यस Yes, सर, हो sir. गया। यस सर सर। गुड ठीक बाय है। सर। ठीक है, तो हो गया सर। आप ठीक है, तो अटेंडेंस किसने लिया? ले लिया ना? यस सर, sir. ले लें सर। ठीक है, मीटिंग एंड करता हूँ मैं। यस सर। बैच अलग हो गया, अब तो शांति मिल रहा है काफी।